नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद अकबर के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने मोहम्मद अकबर के अध्याय को 2 भागों में विभाजित किया था अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। प्रथम भाग में हमने मोहम्मद अकबर के प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक कठिनाइयाँ और विभिन्न संघर्ष, जिसमें विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त करके एक छोटे से पंजाब क्षेत्र से बढ़ते बढ़ते एक विशाल साम्राज्य की स्थापना से संबंधित तथ्यों का अध्ययन हमने किया था। आज हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। उसी क्रम को निरंतर रखते हुए अन्य विजय या अन्य क्षेत्रों में जो साम्राज्य का प्रसार किया उसके बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है मोहम्मद अकबर का, और संघर्ष संबंधी उपलब्धियां या युद्ध संबंधी उपलब्धियां के उपरांत जो अन्य उपलब्धियां हैं उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अन्य क्षेत्रों में क्या विशेष उपलब्धियां मोहम्मद अकबर की रही है। सर्वप्रथम हम देखेंगे बंगाल और बिहार के क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था अकबर के समय में। वास्तव में सुलेमान करानी की मृत्यु हो गई और उसके उपरांत दाऊद खां ने बंगाल बिहार क्षेत्र की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। 1574 ईस्वी में अकबर ने दाऊद खां को पराजित कर दिया। इस प्रकार बंगाल और बिहार के क्षेत्र में जो एक विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी उसका दमन कर उसे शांत कर दिया। अगला विशेष अभियान जो कि इतिहास की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है वो है मेवाड़ पर आक्रमण। हल्दी घाटी के घटना या हल्दी घाटी के युद्ध से हम सभी परिचित हैं। मेवाड़ पर अकबर पूर्ण रूपेण अधिकार करना चाहता था। इससे पहले हमने देखा था कि जयपुर के जो कछवाहा राजवंश था उसके राजा भारमल ने अधीनता स्वीकार करके और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। उसके अलावा अन्य कई राजपूत शासकों ने भी अकबर के साथ मित्रतापूर्ण और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। लेकिन मेवाड़ एक ऐसा क्षेत्र था जो कि अकबर की अधीनता स्वीकारना नहीं चाहता था। इसी उद्देश्य से मेवाड़ पर पूर्ण रूपेण अधिकार करने के उद्देश्य से मानसिंह और आसफ खां की अध्यक्षता में एक भारी भरकम मुगल सेना अकबर के द्वारा भेजी गई। 1576 ईस्वी में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी नामक स्थान पर एक भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हो गया और पराजित होकर वो भील सरदार बीदा झाला के सहयोग से अरावली की पहाड़ियों में भाग गया। उसके उपरांत भी महाराणा प्रताप के द्वारा समय समय पर मेवाड़ के क्षेत्र को वापस पाने का प्रयत्न किया जाता रहा, और यदि आगे का घटनाक्रम देखें तो अकबर कभी भी पूर्ण रूप से मेवाड़ पर अपना अधिकार नहीं कर पाया। कुछ क्षेत्रों पर महाराणा प्रताप का अधिकार हमेशा बना रहा, अतः मेवाड़ कभी भी पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना। काबुल के विद्रोह का दमन 1580 ईस्वी के आसपास अकबर की जो हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता पूर्ण धार्मिक नीति थी उसके विरोध में जो कट्टरपंथी मुसलमान थे या प्रतिक्रियावादी मुसलमान थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, और इन्होंने अपना नेता जो है काबुल के प्रशासक और अकबर का जो सौतेला भाई था मिर्ज़ा मोहम्मद उस हकीम को उसको बनाया था। और जौनपुर के काजी मौला जायदी ने भी एक फतवा जारी कर दिया था कि अकबर के विरुद्ध विद्रोह करना प्रत्येक सच्चे मुसलमान का कर्तव्य है। 1581 ईस्वी में इस विद्रोह को भी दबा दिया गया और मिर्ज़ा मोहम्मद की बहन बख्तुन्निसा
को काबुल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। इसके उपरांत कश्मीर का अभियान हुआ, जिसमें 1585 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर के स्वतंत्र शासक यूसुफ खां को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इस समय वहाँ पर कुछ स्थानीय अफरीदी और मादर जैसी कबीलाई जनजातियों को वश में करने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन हालांकि उसमें विशेष सफलता नहीं मिली। और यहाँ पर इस अभियान के दौरान ही अकबर के विश्वास पात्र बीरबल की मृत्यु भी हो गई और अकबर अपने उद्देश्यों में विशेष रूप से सफल नहीं हो पाया। इसके उपरांत सिंध, बलूचिस्तान और कंधार का जो दूरस्थ प्रदेश था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का, वहाँ पर भी अधिकार करने का प्रयास किया मोहम्मद अकबर ने। 1591 ईस्वी में अब्दुल रहीम खानखाना की अध्यक्षता में ठट्टा के शासक मिर्जा जानी बेग को हराकर संपूर्ण सिंध को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 1595 ईस्वी में मीर मासूम के नेतृत्व में मुगल सेना बलूचिस्तान भेजी गई और पन्नी अफगानों से बलूचिस्तान को छीन लिया। इसी प्रकार 1595 ईस्वी में ही फारसी गवर्नर मुजफ्फर हुसैन मिर्जा को अपनी ओर मिलाकर अकबर ने कंधार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार सिंध, बलूचिस्तान और कंधार के दूरस्थ प्रदेश में भी मोहम्मद अकबर ने अपने साम्राज्य का प्रसार कर दिया था। संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार होने के पश्चात दक्षिण की ओर भी मोहम्मद अकबर ने ध्यान दिया, क्योंकि साम्राज्य विस्तार की संभावना अब केवल दक्षिणी क्षेत्र पर रह गई थी और अकबर अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस ओर भी अपनी लालसा रखता था। सर्वप्रथम 1591 ईस्वी में अकबर ने जो चारों राज्य हैं दक्षिण के, खानदेश, बीजापुर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर के शासकों को पत्र लिखा और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु खानदेश को छोड़कर कोई भी अन्य राज्य अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। 1595 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण करने का अवसर अकबर को मिलता है, क्योंकि वहाँ के शासक बुरहान की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसके 4 उत्तराधिकारियों में राजसत्ता हेतु संघर्ष चल गया था। वे आपस में एक दूसरे के प्रति संघर्ष कर रहे थे। इन सभी उत्तराधिकारियों में सबसे मजबूत स्थिति बहादुर की थी, क्योंकि बहादुर को जो दिवंगत शासक है बुरहान, उसकी बहन तथा बीजापुर राजघराने की कुलवधु चांद बीबी का समर्थन प्राप्त था। कड़े संघर्ष के उपरांत 1680 ईस्वी में अकबर ने चांद बीबी के साथ एक संधि कर ली। काफ़ी लंबा संघर्ष चला, लेकिन कोई विशेष उसमें सफलता नहीं मिली, तो उसमें संधि कर ली गई। सैद्धांतिक रूप से अहमदनगर ने बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु चांद बीबी के विरोधियों द्वारा छुटपुट विद्रोह होते रहे थे। असीरगढ़ पर अधिकार। अकबर का जो अंतिम आक्रमण था वो खानदेश के राजा मीरन बहादुर शाह के विरुद्ध था। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया और मीरन को बंदी बना लिया गया। अकबर के द्वारा किए गए कुछ सुधार। अकबर ने युद्ध संबंधी उपलब्धियां तो अकबर की बहुत रही, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। विभिन्न क्षेत्रों पर किस तरह से अकबर ने संपूर्ण उत्तरी भारत पर, यहाँ तक कि उत्तर पश्चिमी दूरस्थ प्रदेशों पर और दक्षिणी भारतीय क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। लेकिन साम्राज्य विस्तार के अतिरिक्त अकबर के द्वारा अनेक सुधार कार्य भी किए गए। जैसे 1562 ईस्वी में अकबर ने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने तथा उनके धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी। यानी अब युद्ध बंदियों को गुलाम नहीं बनाया जाएगा और ना ही उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें बाध्य किया जाएगा। इसी प्रकार उसने एक सहिष्णुता का परिचय देते हुए, धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था उसको भी समाप्त कर दिया। यानी अब कोई तीर्थ यात्रा कर वहाँ पर नहीं था। और
आगे एक कदम बढ़ते हुए 1564 ईस्वी में बादशाह अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि जजिया कर वह कर था जो कि गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। तो इसको भी समाप्त करके उसने अपनी उदारवादी छवि को स्थापित करने का प्रयास किया। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण था इस दृष्टि से, धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि से, कि जजिया कर को समाप्त करने का उसने आदेश दिए। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया। इबादत खाना वास्तव में वह स्थान था जहाँ सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों पर वाद विवाद होता था। वह किसी एक धार्मिक या एक धर्म का केंद्र नहीं था, वहाँ सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों पर वाद विवाद होता था। इस दृष्टि से उसने यहाँ भी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया है। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। मजहर के अनुसार यह बात थी कि ऐसे प्रश्नों पर जिनमें उलेमा वर्ग में मतभेद हो, यानी जो धार्मिक गुरु हैं, यदि उनमें किसी प्रश्न पर मतभेद है और यदि वो विषय राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण है तो उस पर सम्राट अपनी राय व्यक्त करेगा। यानी सम्राट जो है उस पर निर्णय लेगा और वह निर्णय सभी के लिए मान्य होगा, लेकिन सम्राट भी निरंकुश नहीं होगा। उसके लिए यह जरूरी होगा कि जो निर्णय सम्राट के द्वारा लिया जा रहा है वो कुरान और हदीस की शिक्षा के अनुकूल हो। यानी कुरान और हदीस की शिक्षा के अनुकूल यदि सम्राट के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है जो राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण है और उलेमा वर्ग में जिसमें मतभेद है, तो ऐसे प्रश्नों पर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सभी को वह निर्णय मान्य होगा। तो इस प्रकार 1589 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा कर दी। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये जो सुधार कार्य किए गए हैं, इन पे सामान्यतः सभी पे कहीं ना कहीं प्रश्न बनता है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हों, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी से संबंधित परीक्षाएं हों। 1580-81 ईस्वी में तौहीद ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही जिसे कहा जाता है, एक नवीन धर्म का प्रवर्तन किया। और यह धर्म वास्तव में एक ऐसी आचार संहिता थी जिसमें विभिन्न धर्मों के मूलभूत उद्देश्यों को संकलित किया गया था। यानी यह धर्म किसी विशेष धर्म का प्रभावित नहीं था, इसमें सभी धर्मों का मूल तत्व सम्मिलित था। वास्तव में इस धर्म का उद्देश्य ये था कि विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा मिले और सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति की भावना को प्रबल बनाया जाए। यानी सम्राट के प्रति लोगों में वफादारी रहे, स्वामी भक्ति रहे और आपसी जो सद्भाव और सहिष्णुता है वो सभी धर्मों के मध्य में बनी रहे। इस दृष्टि से इस धर्म का उद्देश्य था। तो नवीन धर्म तौहीद इलाही या जिसे दीन इलाही के नाम से जाना जाता है, उसकी प्रवर्तन किया, उसका प्रवर्तक मोहम्मद अकबर था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।